इस पवित्र कुंड के जल की गहराइयों में छुपी हैं अनेक कहानियां, देवों और असुरों की, तपस्या और शौर्य की। आज वही कहानियां पेश करेंगे हम एक अनोखे ढंग से। कृपया अपने मोबाइल फोन ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दीजिए और इतिहास के सफर पे सही यात्री बनने के लिए तैयार हो जाइए। भारत की ये गौरवशाली भूमि अनेक कथाओं और प्रसंगों से भरी हुई है। अतीत के बहुत सारे सुने अनसुने किस्से देश के प्रत्येक हिस्से में फैले हुए हैं। आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राजस्थान के सुदूर पूर्व भाग में बहती, शास्त्रों में चर्मण्यवती नाम से विख्यात सदा नीरा चंबल नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक नगर धौलपुर। विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह मैदानी इलाका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ धरोहरों में एक ऐसी विरासत भी है जिसे देखकर गर्व और रोमांच का पूर्ण अनुभव होता है। सुंदर मंदिरों से घिरा यह पवित्र कुंड महान सूर्यवंश के महापराक्रमी राजा मुचुकुंद के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्ष पहले की बात है। देवताओं और दानव के बीच की लड़ाई एक बार फिर छिड़ गई, लेकिन इस बार धर्म के विरुद्ध अधर्म का ये पुरातन संघर्ष जब अपने चरम पर पहुंचा तो अचानक देवता कमजोर पड़ने लगे। स्वर्ग के सम्राट देवराज इंद्र बहुत भयभीत होकर भागे भागे पृथ्वी पर पहुंचे महाराज मुचुकुंद के पास, जिनकी अद्वितीय वीरता पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। अपनी शौर्य व तप के लिए पूरे जगत में विख्यात हैं आप महाराज मुचुकुंद। असुरों से लगातार चल रही लड़ाई में हम देवताओं को स्वर्ग की रक्षा के लिए अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा देवराज। देवताओं के निवास को अपने किंचित सहयोग से सुरक्षित बनाना तो हमारे प्रतापी कुल के लिए गर्व का विषय होगा। संकट के क्षणों में देवराज इंद्र को अपने अजय पौरुष का सहारा देकर महाराज मुचुकुंद ने देवताओं की सात्विक शक्ति को विजेता बना दिया। हे देवेंद्र, स्वर्ग के समस्त संकट अब समाप्त हो चुके हैं। आपका राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी पर अपनी प्रजा व अपने परिजनों की सेवा के लिए वापस जाना चाहता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के तुलनात्मक काल गणना के अनुसार स्वर्ग में आपके 1 साल के प्रवास के दौरान नीचे पृथ्वी पर कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। अब तक आपकी अनेक पीढ़ियां स्वर्गारोहण कर चुकी हैं। अतः आप भी अब यहीं मेरे अतिथि बनकर विश्राम करें। हम मनुष्यों के लिए आपका अतिथि बनना हमारा सौभाग्य है देवराज, परंतु महाराज अब इस हृदय में कोई इच्छा नहीं बची। अब तो केवल मोक्ष की ही कामना है। जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष प्रदान करने की शक्ति तो केवल श्री हरि भगवान विष्णु के पास है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, आप कुछ और मांग लीजिए। स्वर्ग के सम्राट
देवाधिपति भगवान इंद्र ने धरती के सबसे पराक्रमी महाराज मुचुकुंद को कोई मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। यदि मोक्ष आपकी कृपा से बाहर है तो कामनाएं पैदा करने वाले मेरे इस शरीर को आप अटूट निद्रा का वरदान दीजिए प्रभु। देवराज ने तथास्तु कहते हुए महाराज मुचुकुंद को वरदान दिया कि आपकी निद्रा अटूट रहेगी और आपके स्वयं जागने से पहले जो भी आपके विश्राम में बाधा पहुंचाएगा और जो भी आपको नींद से जगाएगा वह व्यक्ति आपकी क्रोध भरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। यह अनोखा वरदान प्राप्त करने के बाद महाराज मुचुकुंद विश्रांति में मग्न हो गए। समय चक्र घूमता रहा और संसार में त्रेता युग की समाप्ति के बाद द्वापर युग में प्रवेश किया। देवताओं से परास्त दानव अपनी खोई हुई शक्ति संचित करने में जुटे रहे। इसी क्रम में काल यवन नामक एक दानव ने अक्षय होकर तपस्या की। तुम्हारी भीषण तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ कालयवन और मांगो वत्स। हे अवतारधारी, मैं चाहता हूँ कि आपकी भक्ति में समर्पण से झुके इस सर को कभी कोई न झुका सके। मैं अजय होना चाहता हूँ प्रभु। तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ दैत्य कुमार कि आज से तुम प्रत्येक युद्ध में अजय रहोगे। नियति भी क्या खूब खेल रचती है। यह कौन कह सकता था कि निश्चल प्रतीत होने वाली यह भक्ति एक बहुत बड़े छल की भूमिका थी। अजय होने का वरदान लेकर कालयवन बलवान राजाओं से लेकर परम शक्तिशाली देवताओं तक के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया। एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण और मगधराज जरासंध के बीच भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण और उनकी सेना विजयी होने ही वाले थे कि अचानक युद्ध क्षेत्र में जरासंध की सहायता के लिए कालयवन भी पहुंच गया और अहंकार में भरकर भगवान को ललकारने लगा। अपने चमत्कारों से दुनिया भर को छलने वाले मायावी ग्वाले, जरासंध से क्या लड़ता है? शक्ति है तो मुझे परास्त करके दिखा या फिर मृत्यु से डरकर मेरी शरण में आ जा। योगेश्वर कृष्ण उस अहंकारी दानव की चुनौती सुनकर मुस्कुरा उठे। वो जानते थे कि भोले भंडारी अभ्रदानी शंकर के आशीर्वाद से सुरक्षित इस दैत्य को युद्ध भूमि में परास्त करना सर्वथा असंभव है। पूरी पृथ्वी की मुक्ति के मार्ग को एक युक्ति सूझी। श्री कृष्ण रथ से उतरे और रण छोड़कर भागने लगे। भगवान की लीला को अपनी विजय समझकर अहंकारी में चूर कालयवन कृष्ण के पीछे दौड़ा। अपनी मृत्यु से भागकर कहां जाएगा ग्वाले? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आज का दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन है कृष्ण। लेकिन सबके ध्यान में रहने वाले भगवान को अपनी हर लीला का ध्येय पता है। रण छोड़कर भागते भागते लीलाधर कृष्ण उसी गुफा में पहुंचे जहां देवराज इंद्र से अटूट निद्रा का वरदान पाए महाराज मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने पीताम्बर से ढक दिया। कालयवन ने सोचा कि कृष्ण सोए हैं और उसने पीताम्बर को इस तरह खींचा कि मुचुकुंद बेहद गुस्से में जाग उठे। मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस! और इस प्रकार कुटिल अविवेकी अहंकार को स्थिति प्रज्ञ सात्विक विवेक ने बड़ी सहजता के साथ पराजित कर दिया।
अपने दर्शन मात्र से मेरे नेत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाले हे प्रभु, आप कौन हैं? अपने अलौकिक विराट रूप का दर्शन देकर मोक्ष के लिए युगों से प्रतीक्षा कर रहे महाराज मुचुकुंद को भगवान कृष्ण ने पंचकुंडीय यज्ञ करने का आदेश दिया, ताकि युगों से प्रतीक्षा कर रहे महाराज मुचुकुंद की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। समस्त लोगों से देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आहूत करके महाराज मुचुकुंद ने पंचकुंडीय यज्ञ का ऐतिहासिक आयोजन किया। ऋषि पंचमी के पवित्र दिन इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद योगेश्वर कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचुकुंद तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की तरफ निकल पड़े। यज्ञ के समापन के बाद युगों युगों से चली आ रही इस महान कथा का साक्षी यह यज्ञ क्षेत्र एक तीर्थ स्थान बन गया। और साथ ही अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से विभूषित श्री कृष्ण को दुष्ट काल यवन के मान मर्दन की इस कहानी ने एक नया नाम दिया, रणछोड़। आवेश में अपना नुकसान करने के बजाय विपरीत परिस्थितियों में विजय के लिए अपनी गति रोककर संयम और समझ से काम लेने वाले हर व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह नाम आज किसी प्रेरणा स्रोत की तरह है। कुंड के आसपास निर्माण कार्य भी हुए, बस नहीं बदली इस तीर्थ के प्रति जनता की श्रद्धा और उस अपार श्रद्धा का विशाल प्रभाव। अरावली की अपराजय पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से घिरे हुए इस सुरमय सरोवर को पूर्वांचल का पुष्कर भी कहा जाता है। मंदिरों से घिरे इस कुंड का सम्मोहन प्रतिवर्ष यहाँ लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। कई मंदिरों से घिरे इस तीर्थ में 4 प्रमुख मंदिर हैं। हर मंदिर का अपना इतिहास है। आराधना के हर केंद्र की अपनी अनोखी कहानी है, लेकिन लोक आस्था के मन मंदिर में लाडली जगमोहन मंदिर का सबसे अलग मुकाम है। मुचुकुंद के पूर्वी दक्षिणी दिशा की ओर स्थित यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस विशाल मंदिर में लाल पत्थरों की खूबसूरत कारीगरी दर्शनीय है। इसमें प्रयुक्त पत्थर धौलपुर का स्थानीय पत्थर है, जिसे धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण धौलपुर
धौलपुर की रियासत के धर्मपारायण दीवान श्रीमान राजधरजू कन्हैया लाल जी ने 19वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर में भगवान योगेश्वर कृष्ण अपने जगमोहन स्वरूप में विराजमान हैं। जगमोहन मंदिर का स्वरूप भी अपने आराध्य की भांति ही बेहद मनमोहक है। मुख्य रूप से भगवान जगमोहन के विग्रह से सुशोभित मंदिर का गर्भगृह कई सुंदर विग्रहों से भरा हुआ है। पंचमुखी शिवलिंग के रूप में सपरिवार विराजते भगवान शिव और रघुपति के प्रिय भक्त आंजनेय महावीर भगवान हनुमान के साथ यहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी भी विराजमान हैं। मंदिर की ओर से प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर मुचकुंद में दीपदान और एक महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। जगमग दीपों की कतारों के बीच चल रही आराधना का समापन एक विशाल भंडारे के साथ होता है। प्रत्येक अमावस्या को श्रद्धालुओं द्वारा मुचकुंद सरोवर की परिक्रमा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर्व जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर का मुख्य त्योहार मनाया जाता है। उस समय इस परिसर में एक अत्यंत भव्य समारोह आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से आए हुए लाखों भक्त भाग लेते हैं। राजगुरु मंदिर तीर्थराज मुचकुंद के दक्षिण में स्थित है और स्थापत्य आयु की दृष्टि से यह लाडली जगमोहन मंदिर के समान ही है। भगवान जगन्नाथ के इस भव्य मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराज भगवंत सिंह जी द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के मुख्य प्रांगण में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई दाऊ बलराम और अपनी प्यारी छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ दाऊ बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रहों के साथ साथ राघवेंद्र भगवान रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी और जगत जननी माता जानकी सहित सिंहासन पर सुशोभित हैं। रानी गुरु मंदिर अन्य मंदिरों के ही समकालीन है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में उस समय की धौलपुर की महारानी विदोखरिणी जी के द्वारा कराई गई थी। इस मंदिर में प्रमुख विग्रह के रूप में प्रसिद्ध शिरोमणि भगवान मदन मोहन विश्वभानु कुमारी राधा जी के साथ विराजमान हैं। गर्भगृह में अन्य अनेक देवी देवताओं के विग्रह भी स्थान पाते हैं। तब से आज तक काल चक्र की गति से बेफिक्र यह मंदिर महारानी के दिए गए उसी नाम से जाना जाता है। एक सनातन कथा से जुड़े इस तीर्थ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के बीच शेर शिकारा गुरुद्वारा भी स्थित है। मुचकुंद सरोवर के तट पर स्थित यह पवित्र शेर शिकारा गुरुद्वारा खालसा पंथ के छठे गुरु हरगोविंद जी की पवित्र स्मृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 4 मार्च 1612 ईस्वी को ग्वालियर जाते समय गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मुचकुंद सरोवर के तट पर स्थित इसी स्थान पर कुछ वक्त के लिए विश्राम किया था।
हरगोविंद सिंह जी का सामना एक हिंसक शेर से हो गया। शस्त्र और शास्त्र में बराबर निपुण गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार के एक ही वार से शेर को मार गिराया। गुरु हरगोविंद सिंह जी के निर्भीक शौर्य, अद्भुत वीरता और शस्त्र कौशल के सम्मान में पुण्य स्मरण स्वरूप इस गुरुद्वारे को शेर शिकारा गुरुद्वारा कहा जाता है। तीर्थराज मुचकुंद भारतीय संस्कृति की समावेशी विशिष्टता को परिभाषित करता है। इस तीर्थ में हमारे देश की युगों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा समग्रता के साथ दिखाई देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एवं लीलाधर योगेश्वर कृष्ण के मंदिरों के साथ साथ इस खालसा पंथ के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी की कीर्ति स्थली शेर शिकारा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस दिव्य भूमि के वैविध्य से परिचित कराता है। प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी और बलदेव छठ के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। लक्खी मेला के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। अपने कुंडों के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से आस्थावानों के दुखों को हरने वाले इस तीर्थ को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से लोगों को चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। युक्ति, मुक्ति, प्रकृति, नियति, शक्ति और भक्ति के इसी संवेद और सद्भावपूर्ण स्वर का नाम भारत है। और भारत की इस महान संस्कृति का दर्शन गर्वीले राजस्थान के कण कण में सहज ही उपलब्ध है। आइए मुचकुंद की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करके स्वयं का जीवन सफल करें।
है।